नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। शिक्षा विभाग के अधिकारी झारखंड के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, मिड डे मील, पेयजल, बेंच, डेस्क, आईसीटी लैब की जांच करेंगे। वहीं स्कूली बच्चों को मिलने वाली पोशाक, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, छात्रवृत्ति और स्कूल बैग की उपलब्धता की भी पड़ताल करेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी 24 जिलों के लिए अलग अलग अधिकारियों की टीम गठित की है। यह टीम 5 सितंबर से 14 सितंबर तक स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। अधिकारी मुख्य रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 आदर्श विद्यालय और मॉडल स्कूल का निरीक्षण करेंगे। जिन स्कूलों में कमियां नजर आएंगी उसकी अधिकारी रिपोर्ट देंगे, उसी के आधार पर कमियां दूर की जाएगी। बिजली की कमी से जूझ रहा झारखंड, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग। गुरुवार को राज्य में मांग के मुकाबले में 500 मेगावाट बिजली की कमी रही है। इसके कारण राजधानी रांची समेत अन्य शहरों में लोड शेडिंग जमकर हुआ। संभावना है कि शुक्रवार को तेनूघाट का विद्युत उत्पादक संयंत्र शुरू हो जाएगा और स्थिति में आंशिक सुधार देखा जा सकता है। फिलहाल 1 यूनिट से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। 3 सितंबर को दूसरी यूनिट भी चालू हो जाएगी। वहीं 1 यूनिट आरंभ होने से 150 मेगावाट के करीब अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। दूसरा यूनिट आरंभ होने की स्थिति में 300 मेगावाट से अधिक बिजली मिलेगी। गुरुवार को राज्य में डीवीसी कमांड एरिया को छोड़कर 1300 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जबकि मांग 1800 मेगावाट की थी। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा असर रहा है। वहां 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही है, जबकि शहरों में 15 से 16 घंटे बिजली मिल रही है। घने जंगलों में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब, ड्रोन से होगी निगरानी। झारखंड में घने जंगलों का फायदा नक्सलियों के बाद अवैध रूप से शराब बनाने वाले भी उठा रहे हैं। पहले नक्सलियों का पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी। अब ड्रोन का इस्तेमाल अवैध रूप से बनने वाली शराब के अड्डों पर पता लगाने के लिए किया जाएगा। वैसे इलाके जहां अवैध रूप से शराब बनाई जाती है, वहां की भट्टिया का पता ड्रोन से लगाने के बाद उन इलाकों में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जंगलों में अचानक घुसना पुलिस के लिए भी चुनौती भरा काम है। बता दें, शराब भट्टियों का पता लगाने के लिए टीम बनाई गई है, जो मुख्य रूप से दलमा, हुरलुंग आदि इलाकों में कार्रवाई करेगी। शहर के आसपास के पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से शराब बनाई जाती है। गिरिडीह में 2 और 3 नवंबर को सजेगा बागेश्वर बाबा का दरबार। गिरिडीह के प्राचीन दुखिया महादेव मंदिर में 2 और 3 नवंबर को श्री बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगेगा। भक्तों के बीच सनातन धर्म का प्रचार करने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पहुंचेंगे। 2 नवंबर की शाम को मंदिर प्रांगण स्थित मैदान में भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं 3 नवंबर की सुबह दिव्य दरबार लगाया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के संरक्षक विनोद सिंह ने होटल रेडिसन ब्लू में संवाददाताओं को दी है। उन्होंने बताया है कि दिव्य दरबार को लेकर बागेश्वर बाबा 2 नवंबर को रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए गिरिडीह एयरपोर्ट रवाना होंगे। दिव्य दरबार में करीब 10 से 15 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। 2 दिवसीय दिव्य दरबार के बाद बागेश्वर बाबा देवघर में बैद्यनाथ धाम और तपोवन मंदिर का भी दर्शन करेंगे। महिलाओं ने सैनिक भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। मारवाड़ी महिला समिति रामगढ़ शाखा द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर सिख रेजिमेंट केंद्र में पहुंचकर सैकड़ों सैनिक भाइयों को राखी रूपी रक्षा सूत्र बांधा गया। समिति की महिलाओं को आर्मी कैंप के अंदर रक्षा सूत्र बांधने के लिए आमंत्रित करने के लिए ब्रिगेडियर सुरेश को समिति की अध्यक्षता निशा जैन ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा समिति की बहनों द्वारा स्वरचित एक कविता की प्रतिलिपि ब्रिगेडियर को सौंपी। इस अवसर पर समिति की बहनों द्वारा वीर जवानों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांध कर मिठाई के डब्बे दिए गए। समिति के इस कार्य की सैनिकों ने सराहना की तथा उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हमें दूर बैठी अपनी बहनों की कमी नहीं खलने दी। सुदेश महतो में आ गया है भाजपा का संस्कार सुप्रियो।
झामुमो ने गुरुवार को भाजपा के साथ आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो पर तीखे प्रहार किए हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि लंबे समय तक भाजपा के साथ रहने वाले सुदेश महतो में उनके ही संस्कार आ गए हैं। यही कारण है कि वे न केवल एक महिला बेबी देवी बल्कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का भी अपमान कर रहे हैं। सरकार का हर मंत्रालय अहम होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें मद्य निषेध विभाग दिया, क्या यह विभाग नहीं है? सुदेश महतो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का एक महिला और जगन्नाथ महतो की पत्नी से दारू बेचवा रहे हैं। हद है, कोई चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे स्तर तक कैसे जा सकता है? जब इसका जना विरोध हो रहा है तो ये लोग चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। झामुमो चुनाव आयोग से मांग करता है कि वह सुदेश महतो को डुमरी में चुनावी प्रचार पर बैन लगाए। मैदा समझकर डीडीटी पाउडर का पुआ खाने से 11 लोग बीमार। डॉक्टर अभय चौधरी ने बताया है कि सभी सदस्य खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि एक घर की एक महिला दिन में पुआ बना रही थी। किचन में ही एक डब्बे में डीडीटी पाउडर रखा हुआ था। महिला ने उसे मैदा समझकर पुआ में मिला दिया। खाना खाने के बाद परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद किचन में जाकर देखा तो माजरा समझ में आया। इसके बाद ग्रामीण सभी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बता दें 60 वर्षीय मोन्ताजुर रहमान, 18 वर्षीय मरियम खातून, 15 वर्षीय टंगोरी खातून, वहीं 60 वर्षीय कुलजुम सभी अस्पताल पहुंचे। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुंबई की बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को मुंबई पहुंचे। सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मुंबई गई हुई हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत देश के 28 विपक्षी दलों के नेता बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें गठबंधन की तीसरी 2 दिवसीय बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक की मेजबानी शिवसेना कर रही है। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ गठबंधन के स्वरूप और कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। बैठक के दौरान INDIA अपने लोगों का अनावरण करेगा। एक झंडा भी जारी हो सकता है। गुरुवार को देर शाम INDIA नेता की अनौपचारिक बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई, जबकि शुक्रवार को औपचारिक बैठक होगी। डुमरी उपचुनाव से पहले विस्फोटकों का जाखिरा बरामद। डुमरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 2 दिन पूर्व ही इसे लेकर मधुबन के गेस्ट हाउस में CRPF के IG, जैप के IG, DIG समेत वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने और नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में सुबह पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने हरलाडीह के इलाके में छापेमारी कर विस्फोटकों का जाखिरा बरामद किया है। नक्सलियों के द्वारा विस्फोटकों को जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया था। झारखंड के 15,000 किसानों को सरकार ने नहीं दिया धान का दूसरी किस्त का पैसा। खरीफ के मौसम में 2022-23 में राज्य के 31,852 किसानों ने राज्य सरकार को 17.59 लाख क्विंटल धान बेचा है। सरकार की ओर से सभी किसानों को पहले किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी लगभग 15,000 किसानों को दूसरी किस्त व बोनस का भुगतान नहीं हो पाया। सरकार की ओर से धान क्रय के एवज में लगभग 256 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अब भी सरकार के पास किसानों का 50 करोड़ से अधिक रुपए का बकाया है। राज्य सरकार की ओर से 15 दिसंबर 2022 से धान क्रय की शुरुआत की गई थी। झारखंड में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख बढ़ी। बिजली बिल बकाया पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को ऊर्जा विभाग ने 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अंतिम तिथि 31 अगस्त तक ही थी, पर कैबिनेट में राज्य सरकार ने अवधि विस्तार का फैसला लिया था। इसके बाद इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल से राज्य सरकार के आदेश पर यह स्कीम शुरू हो गई थी। बता दें योजना का लाभ राज्य के सभी 5 kV लोड तक के ग्रामीण एवं शहरी घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई व कृषि कार्य से जुड़े उपभोक्ता भी उठा सकते हैं। रांची एरिया बोर्ड के GM PK श्रीवास्तव ने अपील जारी करते हुए कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है वे इसका लाभ उठा सकते हैं।
झारखंड में 7 साल में 354 को ही मिला आर्म्स लाइसेंस। रांची जिले में बीते 7 साल में 3016 लोगों ने अपराधियों से मिल रही धमकी और आत्मरक्षा का हवाला देते हुए हथियार के लाइसेंस के लिए अर्जी दी है। इनमें से मात्र 354 लोगों के आवेदन पर ही विचार करते हुए इन्हें लाइसेंस जारी किया गया। बता दें, हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों में व्यापारी, बिल्डर, डॉक्टर, प्रतिनिधि, पुलिस अफसर, सेना के जवान और पत्रकार शामिल हैं। हालांकि आवेदन के साथ आवश्यक जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 12% लोगों को ही हथियार के लाइसेंस जारी किए गए हैं। रांची के ओरमांझी में ट्रिपल मर्डर, मामूली विवाद में मार डाला। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवन जारा स्थित रेलवे ट्रैक के पास गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे राज रेस्टोरेंट के संचालक झामेश्वर बेंदिया 40 वर्षीय व उसकी दोनों पत्नियां सरिता देवी 35 वर्षीय और संजू कुमारी 30 वर्षीय की मामूली कहासुनी में अपने ही भैयात गोतिया के करीब 2 दर्जन लोगों ने कुदाल, दावली व टांगी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहजनाथ बेदिया समेत 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ओवैसी की सभा में लगे देश विरोधी नारे, केस दर्ज। डुमरी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने गए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली में कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि ओवैसी ने उन लोगों को मंच से ही ताड़ लगाई डांटा। अब पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया है जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। खुलेआम लिया रिश्वत, 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची में ट्रैफिक पुलिस के 3 जवानों पर कार्रवाई हुई है। खुलेआम रिश्वत लेने के मामले में 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। ट्रैफिक SP हारिस बिन जामा ने तीनों को निलंबित कर दिया है। बता दें, राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के द्वारा खुलेआम पैसे की वसूली करने का मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस के 3 कर्मी पैसे लेते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक SP ने तीनों जवानों को निलंबित कर दिया है। बता दें, रांची में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के माल वाहक ऑटो और दूसरे वाहन को पास कराने के एवज में रिश्वत लेने की बात सामने आई है। झारखंड के 24 में से 16 जिलों में डेंगू का प्रकोप। झारखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 24 में से 16 जिलों में डेंगू पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। नगर निगम भी इसे लेकर कार्रवाई कर रहा है और घरों में पानी जमा कर रखने वालों से फाइन वसूली कर रहा है। झारखंड में कुछ सप्ताह पहले तक गिनती के 3 से 4 जिलों में डेंगू के मरीज थे, लेकिन पिछले दिनों जमशेदपुर में डेंगू आउटब्रेक के बाद रांची साहिबगंज में भी बड़ी संख्या में डेंगू संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़े के अनुसार 24 में से 16 जिलों में डेंगू के कन्फर्म एक्टिव केस हैं। ओवैसी की सभा में लगे नारे पर चुनाव आयोग गंभीर। डुमरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी दल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोटिंग की अपील कर रहे हैं। सभी दलों के वरिष्ठ नेता भी प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने आए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। आयोग की तरफ से जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें, गिरिडीह के डुमरी में ओवैसी की चुनावी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा गिरिडीह जिला प्रशासन से इस संबंध में मांगी गई रिपोर्ट दी जा चुकी है। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने इस चुनावी सभा को वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी के साथ संबंधित FIR भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है। गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा इसकी जांच शुरू कर दी गई है। 4 साल बाद होगी अंतर स्कूल बैंड प्रतियोगिता। कोरोना संक्रमण काल के बाद राज्य में एक बार फिर से अंतर स्कूल बैंड प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 4 साल बाद राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी के लिए राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से प्रतियोगिता के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस संबंध में JEPC की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइन भी भेज दी गई है। धन्यवाद।